लियाकताबाद, अस्सलाम वालेकुम। आज भैया आज फूलों से, खुशबुओं से, चिरागों से, जुगनुओं से, रंग से, रोशनी से, मोहब्बत से, अकीदत से, जुर्रत से अपनी कौम को और हम सब के साथ लियाकताबाद अपने इस अहद को दोहरा रहा है कि पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे और ये पाकिस्तान हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारे बाप की अमानत है। ये लियाकताबाद तारीख है पाकिस्तान की, ये लियाकताबाद तामीर की तारीफ है। ये लियाकताबाद पाकिस्तान की नजरियाती दारुल हुकूमत, दारुल खिलाफा, मरकज का मरकज़े ऐन है। ये लियाकताबाद पाकिस्तान में जमहूरियत, इनकलाब, इंसाफ, अवाम की हुक्मरानी की तहरीकों का आगाज है। और ये लियाकताबाद जिसको पाकिस्तान में गासिब, जालिम, काबिज, मुल्क दुश्मन, अवाम दुश्मन, इसको अपने खिलाफ सबसे बड़ा और मजबूत किला समझते हैं। लियाकताबाद आप कौम की हिम्मत और यकीन है। आज यहां पर आपके यहां होने वाले तरक्कियाती कामों की बात की जा रही है। बात लियाकताबाद के तरक्कियाती कामों की नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की की करनी चाहिए जो लियाकताबाद के दम से है। सन 70 के बाद नजरिया पाकिस्तान शर्मिंदा था और हम शर्मिंदा हैं कि सन 70 में हम पाकिस्तान नहीं बचा सके, लेकिन हम सुरखरू हैं खुदा के हुजूर कि हम नजरिया पाकिस्तान बचा के लाए हैं। और नजरिया पाकिस्तान कहीं पर शर्मिंदा, सर झुकाए उसको पनाह मिली है, तो लियाकताबाद किसी गली कूचों में वो रहता है। यहां पर लियाकताबाद में जो काम हुए हैं, ये काम लियाकताबाद के हक के मुकाबले में, उसकी कुर्बानी के मुकाबले में, उसकी जद्दोजहद के मुकाबले में ये शहीदों का मरकज है, उम्मीदों का मरकज है, यकीन का मरकज है। और अगर आज लियाकताबाद में तरक्कियाती कामों के हवाले से अगर कोई इत्मीनान की लहर है, तो मैं ये समझता हूं कि जो फंड लियाकताबाद के लिए हुकूमत ने मख्तस किए, वो लियाकताबाद की आवाम के लिए, उसमें MQM या MNA का कोई हक नहीं है। आज अगर लियाकताबाद के गुज़श्ता 5-10 साल के मुकाबले में आज बेहतरी आई है, तो मुझे ये बात कहने की इजाजत दीजिए कि उस फर्क का नाम
उस का नाम, उस फर्द का नाम इस टाउन के इंचार्ज की बदौलत है कि जिसने लियाकताबाद की इस अमानत को लियाकताबाद की आवाम की मर्जी से, यहां की एमक्यूएम, टाउन की एमक्यूएम के ताउन से गली गली और कूचे कूचे तक पहुंचाया है। लियाकताबाद की किस्मत बदले ना बदले, लियाकताबाद ने पाकिस्तान की किस्मत बदली है हर बार। पाकिस्तान में जब जब जमहूरियत को खतरा हुआ है तो यही लियाकताबाद है जिसके लहू से पाकिस्तान की जमहूरियत की भी आबियारी हुई है, पाकिस्तान की दिफा की भी मजबूती हुई है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और यहां की हुकूमत लियाकताबाद की मजबूर है, लियाकताबाद हुकूमतों का मजबूर नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला मेरी खुशनसीबी है कि मुझे पाकिस्तान के दिलो दिमाग, कराची के मरकज, कराची के दिल लियाकताबाद और कराची की सोच नाज़िमाबाद मेरा हल्का इंतखाब है। और आपने पाकिस्तान के लिए और क़याम पाकिस्तान के लिए और तहरीक पाकिस्तान के लिए और तामीर पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया उसको तस्लीम नहीं किया गया, तो आज पाकिस्तान को खुद अक़वाम आलम में खुद को तस्लीम करवाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। आज एमएनए और एमपीए तो लियाकताबाद में हक परस्त और कौम के बेटे हैं, लेकिन यहां पर जो बल्दियाती हुकूमत है, जो बल्दियात के नुमाइंदे हैं, वो लियाकताबाद के नुमाइंदे नहीं हैं। और आज हमने पहले दिन ही कहा था, हम ऐसी जमहूरियत को जो धोखा हो, ऐसी जमहूरियत को जिसमें अवाम की नुमाइंदगी मौजूद ना हो, ऐसी जमहूरियत जो जागीरदाराना हो, ऐसी जमहूरियत जो अवाम बेजार हो, ऐसी जमहूरियत जो अवाम दुश्मन हो, वो जमहूरियत को हम जमहूरियत समझते ही नहीं है। आज एमक्यूएम की खैरात में कराची के अंदर कराची से ताल्लुक ना रखने वाले, कम से कम कराची के दुख और दर्द से ताल्लुक ना रखने वाले मेयर और डिप्टी मेयर आए। अगर आज कराची के मेयर खुद को कराची का बेटा समझते हैं तो ये शहर पाकिस्तान को और सिंध को हर साल 3000 अरब से लेकर 4000 अरब तक कौमी और सूबाई खजाने में जमा कराता है। अगर आप कराची के बेटे हैं तो 15 साल का हिसाब आपसे मांगा जाएगा। आप कराची के बेटे हैं तो कराची को 15 साल के 35 से 40, 45, 50 हजार अरब का आपको सूद के साथ हिसाब देना है। लौटाइए कराची से जो लूटा है आपने, करप्शन की शक्ल में, क्राइम की शक्ल में, बदनवानी की शक्ल में, बदमाशी की शक्ल में, अगवा बराए तावान की शक्ल में, ब्लैक मार्केटिंग की शक्ल में, अंडरवर्ल्ड की शक्ल में। कराची का मसला ये है कि कराची के अमन व आमा का मसला यह है कि कराची में पुलिस और चोर दोनों इंपोर्टेड हैं। कराची में डाकू, कानून नाफिज करने वाले
और कानून तोड़ने वाले दोनों गैर है उस शहर को लूटने आए हैं। तो वक्त आ गया है, लियाकताबाद तैयारी करे, हिम्मत करे, परचम आपके हाथ में है, अब अलम भी आपके हाथ में आना है। ये मुल्क आपके बगैर चल नहीं सका, बच भी नहीं सकता, और इसे बचाना है, ये हमारे अजदाद की अमानत है। और इंशाअल्लाह ताला तामीर का जो सफ़र शुरू हुआ है वो इस कराची की तामीर के साथ साथ पूरे पाकिस्तान की तामीर की जिम्मेदारी आपके कांधों पे आ रही है। और इंशाअल्लाह ताला हम एक बार फिर कराची एक बार फिर मुल्क की तकदीर बदलने के लिए मैदान अमल में उतरने वाला है। मैं इस मौके पर MQM लियाकताबाद टाउन को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करूंगा, और खास तौर पे उनके इंचार्ज को कि जिसने दिनों रात मेहनत करके जितनी भी शक्ल तब्दील हुई है उसमें मेरा नहीं, लियाकताबाद टाउन और लियाकताबाद टाउन की सरबराही करने वाले का है। और इंशाअल्लाह ताला हम और आप इस दुआ के साथ, इस यकीन के साथ कि पाकिस्तान हमारी कुर्बानियों को, हमारे अजदाद की कुर्बानियों को, और इस बात को कि हमारे मुकद्दस कदम, हमारे अजदाद के मुकद्दस कदम इस सरजमीन पे पड़े हैं तो यह आज़ाद हुई है। आज़ादी पाकिस्तान के लिए इस कौम, इस लियाकताबाद का तोहफा है। और अफसोस की बात यह कि हम एक कौम की हैसियत से, पाकिस्तानी की हैसियत से हम बड़े खुश नसीब थे कि हमें आज़ादी नसीब हुई। हम बड़े बदनसीब हैं कि हमने अपनी आज़ादी की कदर नहीं की। कदर किस चीज़ की जाती है? जिसके लिए कुर्बानी दी जाए। कुर्बानी क्योंकि हमने दी है तो हमें इस आज़ादी की कदर है। जिन्होंने आँख खोली है, जिन्होंने आज़ादी मांगी नहीं थी, जिनको आज़ादी दरकार नहीं थी, जो गुलामी की आदत अपनाए हुए थे, उनको भी हमने आज़ादी दी है। और पाकिस्तान के 75 साल ने यह भी सच साबित किया है कि जो लोग दुनिया के बेहतरीन गुलाम थे वो पाकिस्तान के आका बन गए, और जो बेहतरीन गुलाम होता है वो बदतरीन हुक्मरान साबित होता है। और अब वक्त है पाकिस्तान के मुहाफिजों, नजरिया पाकिस्तान के मुहाफिजों के साथ डायलॉग करो, और इसी डायलॉग के साथ पाकिस्तान को मुआहदा IMF से नहीं, कराची से और लियाकताबाद से करना चाहिए। लियाकताबाद लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली ये बस्ती पाकिस्तान के दूसरे सबसे मुतव्वल शहर लाहौर, पूरा लाहौर जितना सेल टैक्स देता है उससे ज्यादा लियाकताबाद देता है। लियाकताबाद की कदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हुब्बुल वतन दुनिया में सबसे ज्यादा वो माना जाता है, VIP वो माना जाता है जो अपना टैक्स पूरे ईमान के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी हुब्बुल वतनी के साथ। मुझे शुक्र है खुदा का कि मैं पाकिस्तान के सबसे मुहिब्बे वतन इलाके का नुमाइंदा हूँ, और पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि मैं उनका नुमाइंदा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग बड़ी देर से यहाँ बैठे हैं, अब खड़े हो जाइए कि वक्त आपका आने वाला है। मेरी बहनें जो यहाँ बड़ी तादाद में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर आज फूल निछावर किए हैं और खुशबुएं लुटाई हैं,
रोशनियों से शहर को, इस लियाकताबाद को आबाद किया है। कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कुछ देर इंतजार, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। अब तो मुसाफत की थकन लम्हों की मेहमान है बस। अब तो मंजिल के निशा पांव से टकराते हैं। वो सवेरा जिसे ढूंढने निकले थे हम लोग, अपने ही हाथों में लिए अपने जिस्मों के चिराग, और राह हक के मुसाफिर जो सबसे आगे थे, जो जलाते रहे अपने सरों के चिराग, और जिन्हें हवाओं के थपेड़ों ने रौंद डाला है। वो मेरी माँ और बहनों की अस्मतों के चिराग, इन चिरागों ने मिलकर वो रोशनी कर ली जिससे अंधेरे फरार पाते हैं। कुछ देर इंतजार मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। खालिद भाई